कहते हैं कि विज्ञान के युग में धर्म की क्या जरूरत, धर्म भी एक विज्ञान है। जो लोग कहते हैं धर्म निरर्थक है, वो तो या तो धर्म को नहीं समझते या विज्ञान को नहीं समझते। विज्ञान क्या होता है? ज्ञान को जब व्यवहार में ले आता है तो विज्ञान बन जाता है। बिना थ्योरी के कोई प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, और किसी प्रैक्टिकल के लिए थ्योरी नहीं है तो वो तो बहक जाएगा। तो ये है ज्ञान और विज्ञान का, धर्म का, उसका। ये धर्म के बारे में लोगों ने, ये हमारे यहाँ गुरुदेव कहते थे कवियों कलाकारों का देश है। ये बढ़िया सुंदर से उदाहरण दे करके, एक उसमें कौतुक भी है, एक कौतूहल भी है, क्योंकि आदमी को कौतूहल अच्छा लगता है। बच्चों को कार्टून देख के पढ़ाती है तो कौतूहल लगता है उसे, तो वो उसको देखता है। तो क्या कह दिया, सृष्टि कैसे बनी? क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। क्षीर सागर, क्षीर माने पानी भी होता और दूध भी होता है। तो उसमें भगवान समुद्र के समुद्र में भगवान लेटे हुए हैं। फिर क्या हुआ, उनके नाभि से कमल निकला, उस कमल की नाल निकली, उसमें कमल खिला, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब सब अटपटा लग रहा है ना। वो चार मुख के थे, उनके हाथ में वेद है, कमंडल वाला है। पुण्य सृष्टि बनाई, क्या एक बात है। गुरुदेव ने इस बात को श्रावणी पर्व के महत्व के इस बारे में लिखा है। विष्णु एक शाश्वत शक्ति है जो एक रस है, जहाँ कोई सृष्टि बनी ही नहीं। विराट आकाश, नीला वो भी है। तो उस विराट आकाश में विष्णु शांत लेटे हैं। अब उनको एक संकल्प उठा। संकल्प ही नाभिक है, जहां से कर्म प्रकट होता है। तो नाभि से कर्म निकला, मतलब उनको एक संकल्प उठा, और ये संकल्प की रेल चली, और वो संकल्प फिर विकसित हो गया। तो क्या थी, अब सृष्टि बनाना है, तो सृष्टिकर्ता बनाना है। तो ये उसमें करके उनका एक संकल्प उठा है, और वो चला प्रकृति ने वो करके। कमल क्या है, जब आदमी का संकल्प पकते पकते खिल जाता है तो फिर उसकी क्रिया शुरू हो जाती है। तो सृष्टिकर्ता कौन है? चतुर्मुखो ब्रह्मा। चारों तरफ उनके मुंह हैं, सब तरफ की समझते हैं, चारों युगों को समझते हैं, चारों कालों को समझते हैं, चारों वेदों को समझते हैं। एक ऐसे व्यक्ति है जिसके हाथ में लोगों को शांत करने के लिए कमंडल है, ज्ञान देने के लिए पुस्तक भी है, आध्यात्म देने की माला भी है, आशीर्वाद मुद्रा भी है। ऐसे सजेता खड़े हो गए, अब सृष्टि बन गई। तो ये एक अलंकारिक है। अब या तो सृष्टि का नियम नहीं समझते हैं। अब आज भी लोगों ने पूछा है कि ये कैसे बने हैं, तो संकल्प से सृष्टि हुई है। सब मानने लगे, बिग बैंग कहते हैं। ईश्वर के मन में एक संकल्प हुआ और वो ही फैल गया, धड़ों से एकदम सृष्टि बन गई विद इन नो टाइम। कैसे होती है? आज भी होता है। लोगों ने देखिए, ये जो है, जब एटम को तोड़ा तो सारी एनर्जी बदल गई, और कुछ है ही नहीं। तो मतलब ये पता पड़ा कि ये तो चेतना ने ही पदार्थ का रूप लिया, पदार्थ नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब ये पदार्थ कैसे बना? वही विष्णु की इच्छा से, उनकी कामना से, और फिर चला और इसमें से पदार्थ बन गया। पदार्थ का एक नियम बन गया, उसकी वजह से पदार्थ बन गया। पदार्थ में तरह तरह की वैरायटी हो गई। अभी उसका कमाल है, एक ही चीज से कितनी तरह की चीजें बना देता है। ये भगवान की कलाकारता है। चित्रकार होता वही रंग है, उसमें से एक भयानक चेहरा भी बना देता है, एक सुंदर चेहरा भी बनाता है, उसमें से प्रकृति भी बना देता है, उसमें से प्रकृति का प्रकोप भी बना देता है। तो सब कुछ है, वही रंग बना दिया उसने, उसका कौशल है। कि जो ये ऐसी बातें कहते हैं, ये अलंकारिक बातें होती हैं, और इनको समझो तो फिर उसका रस आता है कि ये कितनी गहरी है। तो या तो वो धर्म के तत्व को नहीं समझते, या तो विज्ञान को नहीं समझते। ये भी अपने आप में विज्ञान है, अध्यात्म भी अपने आप में विज्ञान है। विज्ञान की तीन धारा, जैसे संगीत के तीन सप्तक होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सारे गावा पाधा नी 7 स्वर हो गए, फिर लगाते हैं सा। सारी दुनिया में वही चीज है, नाम जो कहते हैं।
तो इसका अंतिम उसकी शुरुआत है। फिर मध्य में सारे गामा पधानी सा, उसका सा जो उसकी फिर शुरुआत है। तो ये जो पदार्थ विज्ञान है, ये जब मैच्योर होता है तो वहाँ से विचार विज्ञान चलता है। और आजकल के उन्होंने कहा कि भाई फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ साइंस इट विल हैव टू एंटर इन द मेटाफिजिक्स, उसे विचार विज्ञान में जाना पड़ेगा, तब समझ में आता। नहीं तो सिर्फ पदार्थ से समझ नहीं, पदार्थ कहाँ से बना है, तो है ही नहीं पदार्थ। फिजिक्स है बिकम्स बिकम ब्लाइंड, कोई पदार्थ है ही नहीं। तो हम तो टटोल रहे हैं कुछ चीज़ों को। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग आउट ऑफ द chaos, क्योंकि वो तो सारी सिद्धांत ही खत्म हो गई पदार्थ का। अब फिर जब विचार विज्ञान चलता है तो विचारों की सारी सृष्टि है, सारा विज्ञान उसी से चल रहा है, सारी कलाएं उसी से चल रही हैं, सारा ये सब राज्य उसी से चल रहे हैं, विचार के विज्ञान है। विचार की वैरायटी देखिए। अब ये जहाँ समाप्त होता है, अब विचार कहीं भटके नहीं। जैसे कि अगर आदमी की पदार्थ ना भटके तो उसको विचार की जरूरत है, विचार ना भटके तो उसे स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। स्पिरिचुअल साइंस, फिजिकल साइंस, मेंटल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस, अब काम बनेगा। वहां से जाकर जब इसका समापन होता है तो वहां से अध्यात्म शुरू होता है। आपकी सीमा से बाहर है, आप देखती नहीं है। अब विचार जगत गया, अब भाव जगत को वो छू तो पा रहा है लेकिन उसकी गति नहीं है उसमें। वो इतना तो कहता है, भाई अरे भाई फलाने की तबीयत खराब है, चलो उसके पास बैठेंगे। अब बुद्धि को ये समझ में तो आ गया, क्या करेंगे नहीं मालूम। उसे नहीं मालूम कि पास बैठने से भावनाओं का आदान प्रदान होता है, 1000 औषधियों से ज़्यादा ये काम कैसे कर जाता है ये उसे पता नहीं। वहाँ तक वो टच कर सकता है। और जब आदमी उसमें जाता है आत्मविज्ञान में, वो परमात्मा तत्व को टच कर लेता है, फिर सब कुछ समझ में आ गया वहाँ से। तो ये सब चीज़ जुड़ी हुई हैं। तो ये कि विज्ञान है, विज्ञान है, तू क्या जानता है तेरे विज्ञान को? पदार्थ विज्ञान जानता हूँ। देखे जब ब्रह्मवर्चस्व बना रहे थे तो डॉक्टर साहब जी की पदार्थ विज्ञान के बच्चे ये करेंगे, अरे तू क्या करेगा? अच्छा मैं तुझे कह के देता हूँ, 2 टेस्ट ट्यूब में देता हूँ, दोनों में आंसू हैं। अब तू अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करे, बता कौन रोते रोते निकला, कौन हंसते हंसते। चुप। उसके लिए तो दोनों आंसू एक से हैं, लेकिन आदमी जानता है कि क्या फर्क पड़ा उसमें से। एक आदमी को दुर्बल करके जा रहा है एक आंसू, एक आदमी को धन्य करके जा रहा है, उत्साहित करके जा रहा है। कोई फर्क ही नहीं दिखता तुम्हें। तो ये जो है कि आदमी को विज्ञान को समझता नहीं, इसलिए करता है। विज्ञान को समझेगा तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे वो तीनों सप्तक एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पूरा अच्छा कोई गीत गाना है तो स्वर विस्तार चाहिए। अच्छे जीवन के लिए पदार्थ विज्ञान भी चाहिए, विचार विज्ञान भी चाहिए और आत्मविज्ञान भी चाहिए। इस ओर चलेंगे तो बात समझ में आ जाएगी।